नमस्कार, सोहम के सारे व्यूअर्स का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और आपके साथ ही स्वागत करूंगी स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का भी। विष्णु जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मेधा जी। चलिए, बात हो रही है आजकल हमारी साढ़े साथी के बारे में। हमने बहुत सारी राशियों पे जब साढ़े साथी लगती है तो क्या क्या परिणाम आते हैं इसके बारे में जाना। आज फिर से कोई दो राशि लेके हम आ रहे हैं। ये हमें जानकारी दे रहे हैं विष्णु मोदी। पर इससे पहले कि ये हमें जानकारी दे, सबसे पहले मैं विष्णु मोदी जी की ओर से, हमारी सोहम टीम की ओर से आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करूंगी। आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, हमारे शो को सराहा है। खास करके जो वास्तु के एपिसोड्स चल रहे थे, आप लोगों ने बहुत सारी इच्छा दर्शाई है कि आपके घर का वास्तु या फिर इंडस्ट्री या फिर ऑफिस प्रीमाइसिस का वास्तु भी विष्णु जी स्वयं आके इसकी जांच करे, आपको टिप्स दे, इसके उपाय बताए। तो बिल्कुल विष्णु जी चाहते ही हैं कि हर जगह पे वो खुद पहुंचे, आपकी जितने भी प्रश्न है उसका समाधान वो खुद आपको दे। पर अभी तो स्टूडियो में विष्णु जी से बात करते हैं राशियों के बारे में, और इन पे जब साढ़े साथी लगती है तो क्या परिणाम आते हैं इसके बारे में। दर्शकों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। कृपया आप जातक जिसकी ये राशियां हैं, आप ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी को संवारें। शुरुआत से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी कुंडली नहीं बनाई है तो कृपया आप बना लें, अपने बच्चों के लिए बना लें, अपने परिवार के लिए बना लें। कुंडली एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये आपके पास होना चाहिए। ये इससे आपको आपके लाइफ के बारे में पता चलता है और कब कब क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए। जब आप जान लेते हैं और ये इससे आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, तो आप बना लीजिए, आपके पास कुरियर हो जाएगा। मैं आप शुरू कर रहा हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। जब जब शनि देवता परिक्रमा करते करते आपके राशि में आ जाते हैं और 7.5 साल तक बैठ जाते हैं, तो आप अपना सिचुएशन जानने की कोशिश करें। जब आप अपनी सिचुएशन को समझ लेते हैं, पहले ही जान लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच जाते हैं। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति, ज्योति का मतलब होता है ज्ञान और एनलाइटमेंट। इससे आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जब साढ़े साथी चलती है तो ये देखा गया है कि आप लोग जो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आने लग जाती है। यानी आपके सारे कार्य में विघ्न हो जाता है और आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है और आपके सारे काम में तकलीफ़ आ जाती है। आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं और बड़े बड़े सौदा आपने जो किया हुआ है वो उसमें आपको कैंसिलेशन आ जाता है, तो आप बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप शनिदेव का उपाय करें, आपको खूब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके फाइनेंशियल लॉस में और हर तरह की तकलीफ़ में आपको डिप्रेशन आ जाता है। आपके ऊपर कर्ज चढ़ता है और आप नए नए कार्य करने के लिए नए नए कर्ज लेते रहते हैं और बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है। तो कृपया आप ऐसा न करें, आप बहुत बड़ी तकलीफ़ से आप बच सकते हैं। आप साढ़े साथी के अंदर जब चलती है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं और वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं करते हैं। इसके वजह से आपके नाम में कलंक लगता है, आपके कार्य में विघ्न आती है और आपको नए सौदे का आपको काम नहीं मिलता है। तो आप ऐसा न करें, आप जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करें, उसको निभाएं। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। मतलब मुसीबतें कितनी भी हो, कम से कम अगर आप अपना वादा पूरा करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट तो आप गेन कर ही सकते हैं कम से कम। एब्सोल्युटली। बिजनेस चलता है वादे पे, बिजनेस चलता है प्रॉमिस पे, बिल्कुल बिजनेस चलता है कमिटमेंट पे। अगर यही चीज़ अगर आप नहीं संवारते हैं, इसको पूरा नहीं करते हैं, तो आपको काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही तो बात। ये सभी जातकों को समझना चाहिए। अगर इनको मार्केट में स्टैंड होना है, कोई विश्वास जीतना है, तो ये प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे इनको काम नहीं मिलता है। और प्रॉमिस तभी करें कि जब आप इनको पूरा कर पाएं। बिल्कुल। ये सारा सिचुएशन की जांच पड़ताल करने के बाद ही आप कुछ जब प्रॉमिस करते हो तो करें। एब्सोल्युटली। जब इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ,
तब जाके प्रॉमिस करें, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। तो दर्शकों, आप जो भी वादा करें उसको आप पूरा करें, और अगर आप साढ़े साथी में हैं तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, आप जो भी वादा करें उसको पूरा करें। आपको हमने देखा है कि जो दंपति हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, ये देखा गया है कि आप चाइल्डलेस होते हैं। ये तकलीफ पुरुष वर्ग में भी पाया गया है और महिला वर्ग में भी ये पाया गया है। तो आप चिंता ना करें, आप मेडिकल का उपाय करें, साथ साथ में ज्योतिष का भी अगर आप उपाय करते हैं तो आपके ये विपत्ति से आप बाहर आ जाते हैं। लेडीज़ वर्क के लिए मैंने 9 महीने के 9 ग्रहों का चार्ट मैंने बनाया है, तो महिला वर्ग इसका आप खूब उपयोग करें और आपकी ये समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा है विष्णु जी कि आपने, जब महिलाएं 9 महीना जब प्रेगनेंसी चलती है जी। तभी बच्चे का भविष्य थोड़ा बहुत तो सुधार सकती हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि 9 महीने के दौरान यदि आपने 9 ग्रहों की पूजा की होती है जी। तो एक तरीके से ये ग्रह शांति ही हो गई। एब्सोल्युटली। तो जो बच्चा आएगा वो अपना फ्यूचर जो भी लेके आएगा कम से कम वो झेल पाएगा। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छा फ्यूचर लेके आएगा जी। वो बच्चा हेल्दी होगा जी। और उसकी जो लक है इतना स्ट्रांग होगा कि वो पूरे विश्व में नाम कमाएगा। ये ज्योतिष का फायदा है, इसलिए ये 9 ग्रह चार्ट 9 महीने से कनेक्टेड है। तो आप महिला जो अगर साढ़े साथी में हैं या नहीं हैं और फिर भी आप ये 9 महीने का चार्ट चाहती हैं, ये मेरे पास उपलब्ध है, आप मुझे फ़ोन करें, आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। वृश्चिक राशि वालों, आपको हमने देखा है कि आप जॉइंट फैमिली से बहुत तकलीफ़ पाते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर आपके भाई हैं उससे भी आप बहुत तकलीफ़ पाते हैं। जब आपको तकलीफ़ आती है, जब आप जब अपने भाई की हेल्प चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलती हैं, तो इससे आप बहुत तकलीफ़ आपको ज़िंदगी में आ जाती है। हमने देखा है कि आप जो जातक हाई पोजीशन में हैं, जो CEO पोस्ट में हैं, मैनेजर पोस्ट में हैं, या आप कोई CM की पोस्ट में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है। देखा गया है कि वो डिमोशन की पोस्ट में आ जाते हैं, कोई को नौकरी छोड़ देनी पड़ती है, उनके ऊपर कलंक लगता है, तो ये सारी विपत्ति शुरू हो जाती है और ये साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो आप चिंता ना करें, आप साढ़े साथी में आप अपना उपाय करें और आपको बहुत ये सिचुएशन नहीं आएगी। हमने देखा है कि आप बाहर जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने कंट्री से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये काम भी रुक जाता है, आप वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और खूब पढ़ाई करूँ, और वो भी नहीं हो पाता है। साढ़े साथी की वजह से ये काम रुक जाता है। मतलब वीजा मिलना है तो उसमें कोई अड़चन प्रॉब्लम आ आ जाती जाती है। है। एब्सोल्युटली। वीजा क्लियर नहीं होता है, या तो बिल्कुल। आपका टिकट हाथ में है, वहां पे आपको एडमिशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई। जी। तो कई सारी विपत्ति आ जाती हैं जी। और इनको दुखद न्यूज़ मिल जाता है कि आपका वहाँ पे जाना नहीं होगा। जी। तो ये साढ़े साथी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और इसका उपाय करते हैं तो आपको ये विपत्ति से आप बच जाते हैं। बिल्कुल। वृश्चिक राशि वाले जातक, हमने देखा है कि आप अपने मदर को हेल्थ को लेके आप काफ़ी चिंतित रहते हैं। आप उनके दवाई को लेके, उनके डॉक्टर के लेके हॉस्पिटलाइजेशन को लेके आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो जाता है। तो आप चिंता न करें, अगर आप उपाय करते हैं तो ये बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आने लग जाता है, आप बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, और आपके नेचर की वजह से आप अपने रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो कृपया आप ऐसा न करें, आप मीठा बोलें और आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, तब जाके आपके सारे काम होने लगेंगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। जी। बच्चों की एजुकेशन से आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, उनका करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। आप बार बार ये सोचते रहते हैं कि कैसे उनका काम मैं पूरा करूँगा, क्योंकि आप हर विपत्ति से फंसते चले जाते हैं और आपका फाइनेंशियल लॉस होने लग जाता है। तो आप चिंता न करें, आप साढ़े साथी का उपाय करें, आपको खूब लाभ होगा। आपका बिजनेस
अचानक रुकने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है और आप इतने बड़े चिंतित हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है और कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप खुश रहें और अपने बिजनेस को चलाने की प्लानिंग करें और साढ़े साथी का अगर आप उपाय करते हैं आपको फ़ायदा होगा। जो जातक पॉलिटिक्स में हैं, ये देखा गया है कि आपका डिमोशन होता है और आप अचानक वो क्षेत्र से आप बाहर आ जाते हैं और कोई नया क्षेत्र में आ जाते हैं, तो साढ़े साथी में ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। जो जातक पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ जाती है, पार्टनरशिप के अंदर झगड़े होने लग जाते हैं, आपस में मन मुटाव होता है और सारे कार्य रुक जाते हैं। तो आप साढ़े साथी का उपाय करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाते हैं। सारे आप जो 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 जातक गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट मैटर्स से कनेक्टेड से आप काम कर रहे हैं, जो टेंडर्स भरते हैं, तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ जाती है, अचानक उनके सारे काम में विघ्न आ जाता है और ये साढ़े साथी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो कृपया आप इसका उपाय करें। समाज में आपका मान अपमान होता है और आपको बहुत बड़ी विपत्ति आती है, आपके नाम के ऊपर कलंक लगता है और आपके सारे कार्य रुक जाते हैं। जी जी। तो वृश्चिक राशि वाले, आप बेकार के खर्चे बहुत करते हैं और तो आप इससे बचें, आपके सारे कार्य होने लगेंगे। मैरिज के अंदर देखा गया है कि आपको बहुत तकलीफ आती है, नेगेटिविटी मैरिज के अंदर बहुत आती है, पति और पत्नी में काफ़ी ज़्यादा अनबन देखा गया है, तो ये बहुत ही बड़ी तकलीफ़ है। तो साढ़े साथी के अंदर आपको इसका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके शादी के अंदर तकलीफ़ आ सकती है। तो आप चिंता ना करें, आप खुश रहें और आपको साढ़े साथी का अगर आप उपाय करते हैं आपको खूब लाभ होगा। चलिए, तो जैसे विष्णु जी ने पहले ही कह दिया कि आप खुश रहें, हर एक चीज़ का इलाज है, उपाय है। तो साढ़े साथी के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसके उपाय भी हैं, पर उपाय जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वृश्चिक राशि पे जब इस राशि में साढ़े साथी आती है तब। वृश्चिक राशि वाले, आप अपना हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनिए। आपको पता है अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते और आपकी रिस्पेक्ट आप खो देते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आप ध्यान से सुनिए अपने हेल्थ को लेके और उसको ठीक करने की कोशिश करें। आपको डायबिटीज़ जैसी घातक बीमारी बहुत होती है, तो आप थोड़ा सा मीठा कम करें और अपने डाइट को सुधारें। आपको ब्लड प्रेशर जैसी बहुत बड़ी बीमारी होती है और इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब विष्णु जी, जिनको डायबिटीज नहीं है जी, वो शायद साढ़े साथी में कुछ सिम्टम्स उनके डायबिटीज की तरफ दिखाई भी दे, जी, और जिनको है उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाता होगा जी, किसी भी कारणवश, जी, ये होता जी। होगा। नहीं, जिनको डायबिटीज नहीं है तो इनको और भी कोई अलग तकलीफ हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती बिल्कुल। है। पर जिनको ऑलरेडी है जी। उनका शायद लेवल बढ़ जाता होगा, कितना भी शुगर लेवल शुगर बहुत लेवल बढ़ जी, जाता शुगर होगा। लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये जहाँ तक इंसुलिन लेना पड़ता है जी इनको। जी जी। तो कभी कभी 3-3 इंजेक्शन दिन के, 2-2 इंजेक्शन दिन के इनको लेना पड़ता है। तो आप जहाँ तक ध्यान दीजिए, इंसुलिन अगर आप बार बार ले रहे हैं तो आप इसका उपाय कीजिए। मेडिकल तो कीजिए और आप साथ साथ में ज्योतिष का उपाय अगर आप करते हैं आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जब पता लग ही जाता है जी, कि साढ़े साथी हमारी कब आने वाली है जी, और अगर हम डायबिटिक जोन में हैं जी, तो पहले से ही इसका इलाज क्यों ना करें, ताकि एब्सोल्युटली मेडिकल तो करना ही करना है। अगर ये जो डायबिटीज पेशेंट हैं अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो इनको मैं बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगा, इनको बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स बताऊंगा, रुद्राक्ष बताऊंगा। तो मेडिकल के साथ साथ इनको ये बूस्ट अप हो जाता है और काफी सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आपको एनीमिया बहुत होता है, यानी आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। आयरन का आपको ध्यान देना है, डाइट का आपको ध्यान रहना है। जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं आपके लिए अच्छा होगा और एनीमिक से आप बच सकते हैं। आपको फ्रैक्चर्स यानी बोन फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, सर्जरीज भी देखा गया है। तो आप ध्यान दीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। आपको स्टमक सर्जरीज बहुत होती हैं और आपको पेट के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन देखा गया है और इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। आपको मसल्स वीकनेस भी बहुत देखा गया है, आपको बार बार निरंतर एक्सरसाइज करना चाहिए।
और वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो मसल्स वीकनेस से आप बच सकते हैं। आपको हार्ट प्रॉब्लम बहुत होती है, अरिदमिया बहुत होती है, आपके हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है, हार्ट के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल भी देखा गया है। तो आप ये सब डाइट से होता है और एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है। और जो ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं और जो अच्छी नींद नहीं लेते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बराबर से अच्छी नींद लें, डाइट को सुधारें, तो आप बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच सकते हैं। तो चलिए, ये बात थी वृश्चिक राशि की। जब इस राशि पर साढ़े साती आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके बारे में प्रॉब्लम्स तो विष्णु जी ने बता दिए, इसके उपाय भी जानेंगे पर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। ब्रेक से पहले हमने जाना कि वृश्चिक राशि पर साढ़े साती लगती है तो हेल्थ वाइज और जनरल क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब जानते हैं विष्णु जी से इसके उपाय भी। तो विष्णु जी, आपने जो जो भी बातें बताई है, चलिए हेल्थ को लेके जो भी है तो वो तो हम मेडिकेशन लेके या ज्योतिष का सहारा लेके ठीक कर सकते हैं, पर और भी अन्य बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ही सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या उपाय हो सकते हैं ताकि वृश्चिक राशि वाले हमारे जितने भी जातक गण हैं वो एकदम निश्चिंत हो जाए। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक, आप अपना उपाय ध्यान से सुनिए। उपाय बहुत ही ज़रूरी होता है, उपाय एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो कृपया आप इसे करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। आपको सबसे पहले साढ़े साती में शनिदेव की पूजा करनी है, उनको बार बार नमन करना है और जितनी ज़्यादा उनकी आप सेवा करते हैं, साढ़े साती के लिए आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। हनुमान जी की भी पूजा आपको करनी है, बार बार करनी है, और जितनी ज़्यादा आप उनकी पूजा करते हैं आपको खूब लाभ मिलता है। आप उनको, हनुमान जी को शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं और शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। शिव जी की बार बार आपको पूजा करनी है, क्योंकि शिव जी शनिदेव के गुरु हैं, और आप जितनी ज़्यादा शिव जी की पूजा करते हैं, शनिदेव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको साढ़े साती में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप लोग सभी, अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं साढ़े साती के अंदर तो आपको खूब लाभ मिलता है। आप इनकी पाठ पूजा रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेडीज़ वर्ग अगर महामृत्युंजय का जाप करती हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा और उनके लिए खूब फायदेमंद होगा। तो विष्णु जी, महामृत्युंजय जाप है, उसका कोई फिक्स टाइम रहता है या दिन में कभी भी आप काम करते समय जो भी करते हैं उसके साथ भी आपका जाप चले तो अच्छा है? नहीं, ये सुबह करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और शाम के वक्त करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जब महामृत्युंजय करते हैं शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके साथ साथ शनि की साढ़े साती में भी कमी आ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा उपाय है, तो ये लेडीज लोगों को बहुत पसंद आता है। तो अगर ये करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेडीज भी कर सकती है। लेडीज भी कर सकती और हैं। यदि इनके हस्बैंड्स को साढ़े साती लगी है तो ऑन बिहाफ ऑफ देयर हस्बैंड्स लेडीज भी ये कर सकती है क्या? लेडीज करती हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड या खुद के लिए भी करती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आप करें और अपनी जिंदगी को संवारें। आपको, आप दोनों वर्ग, लेडीज और जेंट्स वर्ग, नीलम आपको पहनना चाहिए पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। अगर आप 40 साल के कम की उम्र है तो आपको 4 से 5 रत्ती का आपको पहनना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर के वर्ग के हैं तो 5 से 6 रत्ती का आपको यह पहनना चाहिए। आप लोगों को रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, साढ़े साती में आपको बहुत फ़ायदा करा देता है। आपको, वृश्चिक राशि वालों को 12, 13 और 14 मुखी का रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके ज़िंदगी में बाहर आ जाती है और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। चलिए, तो ये थी वृश्चिक राशि की बात और अब बात लेते हैं धनु राशि की। तो हमारे जितने धनु राशि वाले व्यूअर्स हैं, जरा ध्यान से, जरा कान लगा के, क्योंकि अब बारी है आपकी। जब धनु राशि में साढ़े साती लगती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, जानते हैं विष्णु जी से। जब शनि देवता आपके परिक्रमा करते करते आपके राशि में आ जाते हैं और 7.5 साल तक बैठ जाते हैं तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। तो आप कृपया उससे जानने की कोशिश करें और उसको सुधारने की कोशिश करें, उसके उपाय करें।
अगर आप ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तो कृपया आप अपने सिचुएशन को सुने और उसको ठीक करने की कोशिश करें। आपके ऊपर जब साढ़े साती चलती है तो आपको बहुत शारीरिक और मानसिक तकलीफ आ जाती है। आप अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं और आपका सोचने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो आप कुछ भी बात सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं और उसकी वजह से आपके सारे कार्य विफल हो जाते हैं। तो आप इसका उपाय करें और अपने तबीयत को ठीक करने की कोशिश करें। आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपके जो भी बने बनाए काम हैं उसमें विघ्न आ जाता है। अचानक सारे दुख खबरी आपको मिलती है और आपको बहुत लॉस हो जाता है और इसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये साढ़े साती में आप लोगों को बहुत होता है। इसका आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका उपाय करने की ज़रूरत है। मतलब काफी सीरियस रिफ्लेक्शन है साढ़े साथी का, स्पेशली धनु राशि पे। तो धनु राशि वालों को उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। आपके धनु राशि वालों को आपको एक्सीडेंट का योग बहुत बनता है और ये भी देखा गया है कि आप बहुत घातक एक्सीडेंट्स होते हैं। आप लोग हैंडीकैप भी आप हो जाते हैं। तो आपको साढ़े साती के अंदर उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको लाइटली ना लें और अगर आप ये करते हैं तो आपको खूब लाभ मिलता है और आप बहुत बड़ी घातक चीज़ से आप बच जाते हैं। ये भी देखा गया है कि कोई जानवर से आपको अटैक होता है, कोई पॉइजन योग होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। जी। गुस्सा बहुत आने लग जाता है। साढ़े साती जब चलती है आपके ऊपर, आप बहुत तीखा बोलने लग जाते हैं और आप इतना आपके नाम पे कलंक लगता है कि आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ये आप ना करें, लोगों से मीठा बोलें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। पुत्र से आपको बहुत तकलीफ आ जाती है। अगर आपके 2-3 पुत्र हैं या एक पुत्र है, आपको वहाँ से दुखद समाचार मिलता है, वो आपकी बातें नहीं सुनता है, आप उसको कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो आपके नहीं सुनता है। मतलब आप इनके भलाई के लिए बोलते हो, पर बच्चे जो हैं, खास करके बेटे जी, those who are sons, Sons. वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे जी, हैं। जी। वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इंटरफियरेंस हो रही है। एब्सोल्युटली। तो आप जहाँ तक को आप कोशिश करते हैं कि मैं मेरे बेटे की ज़िंदगी को संवारूं, पर साढ़े साती में ऐसा हो जाता है कि वो भी आपको साथ नहीं देते हैं और वो आपसे दूर चले जाते हैं। मतलब बाप और बेटे में थोड़ी डिस्टेंस हो जाती है। तो आपको बहुत ध्यान देना है, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जो नौकरी के वर्ग के जो लोग हैं, आपके नौकरी से निकाला मिल जाता है या आपको बहुत तकलीफ आने लग जाती है, तो इसका आपको उपाय करना ज़रूरी है, नहीं तो जॉब लॉस होना निश्चित है। धनु राशि वाले हैं जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, आपके ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं और ये भी देखा गया है धीरे धीरे साढ़े साती के अंदर आपका बिजनेस भी बंद हो जाता है और आप बार बार नए नए कार्य करने की कोशिश करते हैं, नए नए बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं, पर एक भी बिज़नेस नहीं चलता है और आप बहुत अकेले हो जाते हैं और आपको डिप्रेशन आ जाता है। तो साढ़े साती के अंदर आपको इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन में बहुत तकलीफ आती है, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, घर में बहुत ही क्लेश हो जाता है और आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है। तो साढ़े साती का आप इसका उपाय करें, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आ सकती है। जी। साढ़े साती में नास्तिक बनते हैं, आप भगवान से दूर चले जाते हैं, आप कोई पाठ पूजा नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, तो ये आप न करें। आप जितना ज़्यादा आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप ये करें और आप इसका खूब आनंद लें। साढ़े साती में आप इसका उपाय करें। ये भी देखा गया है कि आप गलत चीज़ों से आप अटैच हो जाते हैं, गलत संगत से आप अटैच हो जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको आपके नाम में कलंक लग सकता है। आपके कुटुंब से भी आपको कोई मदद नहीं मिलती है। आप कोशिश करते हैं कि जब आपको विपत्ति आई है तो वहाँ से कुछ मदद मिले, पर आपके फैमिली मेम्बर्स से भी आपको कोई मदद नहीं मिलती है। आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जो मैरिज दंपति हैं तो उसमें देखा गया है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती हैं। हस्बैंड और वाइफ में
बहुत ज़्यादा अनबन हो जाती है, इसका आप उपाय करें तो ये बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। तो ये बात थी धनु राशि की, और अब जानते हैं कि स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है जब साढ़े साथी धनु राशि पे लगती है तब। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और आप अपना रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, आपको इसका ध्यान देना ज़रूरी है। आपको सोरियासिस जैसी बड़ी घातक बीमारी होती है तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ईयर, नोज़ एंड थ्रोट ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होती है, किसी न किसी को नी रिप्लेसमेंट का भी ऑपरेशन किया जाता है। आपको रिमोटॉयड आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होती है, इसका आपको बहुत ध्यान देना है। आपको कैल्शियम इंटेक अच्छे से लेना है, डाइट का ध्यान देना है, तो इसका आप बराबर से नियंत्रित करें। जॉन्डिस बहुत होती है, लीवर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, इस पे आप ध्यान दीजिए। आपको वेरिकोस वेन्स जैसी बड़ी बीमारी भी आपको बहुत ज़्यादा होती है। तो बात थी धनु राशि की, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो इसके उपाय भी जरूर होंगे। विष्णु जी, उपाय भी बता दीजिए। धनुराशि वाले आप अपना उपाय ध्यान से सुनिए। आपको शनिदेव, हनुमान जी और शिव जी की लगातार पूजा करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आप साढ़े साथी से आप बच जाते हैं। लेडीज़ वर्क और जेंट्स वर्क जो है, पेंडेंट आप नीलम का अगर आप पेंडेंट पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर के हैं तो 5 से 6 रत्ती का आपको पहनना चाहिए। आप लोगों को महामृत्युंजय का जप करना चाहिए साढ़े साथी के अंदर, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। धनुराशि वाले अगर आप 11, 12 और 13 मुखी का रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप साढ़े साथी से बच जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। चलिए, तो ये बात थी धनु राशि की, जब साढ़े साथी लगती है तो क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। अब जानते हैं विष्णु जी से टिप ऑफ द डे। दर्शकों, अगर आप आज के दिन भोजपत्र पे ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार लिखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, आशा है आज आपने टिप ऑफ द डे नोट कर लिए होंगे। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या आप हमसे कोई भी जानकारी चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, सोहम कुंडली बनाना चाहते हैं, या फिर 9 महीने का नवग्रह चार्ट जो गर्भवती महिलाएं हैं वो हमसे मंगवाना चाहती हैं, पेंडेंट या वास्तु प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006 IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932
3371873 और 0900426370। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। चलिए आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया, पर कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए। गुड बाय एंड नमस्कार।